हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी 102 के असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी 102 आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों का एक कोड रहता है, जो भी बच्चे इस बार जून 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये असाइनमेंट उनको बनाना होगा। आई होप आप सभी अपना असाइनमेंट बना रहे होंगे। जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। बीपीएससी 102 भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके? 10, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। आपको तीनों पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने, सभी के देने, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जिसका सत्रीय कार्य फर्स्ट है, इसका जो है क्वेश्चन, ये पहले आपको 500 में करना है, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 और 2। 500 क्वेश्चन में करने के लिए आपको कम से कम 5 पेज करना रहेगा। ओके, आपको 5 पेज में एक क्वेश्चन करना है, फिर अनदर क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 पेज यूज़ करने, यानी टोटल हमें 10 पेजेस करने होंगे आपको फर्स्ट पार्ट को करने के लिए। ओके, 5 पेज करोगे, इनफ है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारत में जो आपातकाल लगते हैं उसको लेकर कुछ प्रावधान है, तो हमें उसके बारे में बताना है। पूरा आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करिएगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान को साकार रूप देने वाले दार्शनिक आधारों की चर्चा कीजिए। जो भारत का संविधान है उसको साकार रूप देने के लिए जो दार्शनिक आधार है उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं सत्रीय कार्य सेकंड पे, जो कि है आपको इसको भी लगभग आपको 250 शब्दों में करना है और 10 अंकों का है। ठीक है, 10 मार्क्स का है। इसको करने के लिए आपको 3 पेज, ओके, 3 पेज लिखना होगा। ये आपको मिनिमम पेज है 3, आप मैक्सिमम 4 पेज लिख लेना। ठीक है, 3 से 4 पेज में इसको कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला, संसदीय समितियों के कार्य। जो संसदीय समितियां, उनके क्या कार्य हैं, इसको हमें लिखना है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के दायरे और महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जो है उसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या दायरा है, उसका इम्पोर्टेंस बताना है, उसके महत्व को दर्शक बताना है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो भारत का राष्ट्रपति है उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको जनता नहीं चुनती, उसको कौन चुनता है, उसको न्यायालय चुनता है। तो उसकी क्या प्रक्रिया, वो आपको वो बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सत्रीय कार्य थर्ड पे चलते हैं। सत्रीय कार्य थर्ड जो है वो है आपका 100 वर्ड्स में लिखना है उसको, और ये है आपका 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन को कितने पेजों में करना होगा? कम से कम 2 पेज। ओके, 2 पेज पे क्वेश्चन करिएगा इसका। चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राज्य सभा की विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करना है। ठीक है, जो राज्यसभा है उसकी क्या शक्ति है, क्या विशेष शक्तियाँ हैं उसके पास, उसके बारे में बताना है हमें। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्धारित विशेष प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है तो उसके साइड जो पहाड़ियाँ हैं, जो उसकी साइड
पहाड़ी है तो उनको लेके कुछ अलग से प्रावधान है, ठीक है, उनको लेकर कुछ अलग से नियम है, हमें उसको बताना है। फिर ग्राम पंचायत की संरचना और भूमिका की व्याख्या करनी है। ग्राम पंचायत की संरचना यानी ग्राम पंचायत जो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बताना है, और उसके क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या काम करती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, छठी अनुसूची में समाहित प्रावधान का वर्णन कीजिए। तो छठी अनुसूची है हमारे संविधान में, अनुसूची है ना कई सारी, तो 6th अनुसूची है उसको, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, ठीक है, ये सब बताना है हमें। इसका 5th क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करनी है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपने पढ़ा हुआ है, हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार है, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट क्या है वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा असाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं ऐसे ही आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं और आप सभी की हेल्प कर दूं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। अपना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व में चाहिए तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द PDF दूंगी, इसका आपको हैंड रिटन PDF दे दूंगी, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपना असाइनमेंट बना ले। थैंक यू।